नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता, कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। जैसा है कि राजधानी देहरादून में अभी पिछले कुछ टाइम से आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक किट्टी संचालक पकड़े जा रहे हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर भाग जा रहे थे राजधानी देहरादून से। इसी कड़ी में परसों 17 तारीख को एक मुकदमा और दर्ज हुआ है और वो फ्रॉड किट्टी संचालिका का नाम सालू चड्ढा है। सालू चड्ढा के खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया है और आज उसी की पड़ताल करने हम लोग आए थे और हमें यहाँ एक उसी से प्रताड़ित एक शख्स और मिले गए हैं, मिस्टर संजय अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि उन्होंने भी सालू चड्ढा के यहाँ किट्टी डाल रखी थी और सालू चड्ढा नामक जो ये महिला है उनका पैसा नहीं लौटा रही है। चलिए उनसे बात करते हैं, पूरा प्रकरण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैटर। संजय अग्रवाल जी, न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय अग्रवाल जी, क्या मैटर है आपके सालू चड्ढा का किट्टी का क्या मैटर? मैं संजय अग्रवाल, देहरादून निवासी। मेरे एक व्यापारी मित्र हैं हनुमान चौक पे, जिनकी अपनी शॉप है। उन्होंने जो है मुझसे, मैं उनकी दुकान पे जो है सामान लेने जाया करता था घर का, तो उन्होंने मुझे जो है क्या कहते हैं किट्टी कमेटी के बारे में बताया, मुझसे बातचीत करी। पहले तो मैंने उनको मना किया, फिर उन्होंने जो है मुझे अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी गारंटी पर कहा कि पैसा सेफ़ है, 1000 रुपये महीने की किट्टी डालो, 19 महीने के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका मान सम्मान रखते हुए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना सहयोग कर लेते हैं। फिर एक किट्टी डलने के बाद फिर उन्होंने मुझे और लालच दिया और उसके बाद जो है मेरी एक के बाद एक लगातार 5 किट्टियाँ डलवा दी है। 5 किट्टियाँ डाली? हाँ, 5 किट्टियाँ डलवा दी है, जिनमें जनवरी 2018 से लेकर के और अब तक जो है मेरा पिछले साल जुलाई तक मेरा पैसा जो है 82,000 रुपये जमा हो चुका है। जुलाई 2019 तक? जुलाई 2019 तक मेरा 82,000 रुपया जमा हो चुका है, जिसमें से 2 किट्टी का समय पूरा होने पर मई 2019 में जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पैसे मिलेंगे आपको 2 महीने बाद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना सहयोग भी कर लिया हमने। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो है 2 चेक दिए और चेक भी बड़ी लंबी तारीखों के दिए हैं। अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 से चेक दिए गए थे, जो कि बैंक में लगाने के पश्चात वहाँ से डिसऑनर हो गए हैं चेक। उसके बाद सालू चड्ढा से जब मैंने फ़ोन पर बात करी पेमेंट के लिए, तो उसने मुझे एक ही बात कही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो आप कर सकते हो वो कर कीजिए। अच्छा, जब आपने कहा कि पैसा लौटा है तो उसने आपको मना कर दिया कि पैसा नहीं है और आपसे जो होता है कर लीजिए। तो आपने कंप्लेंट लिखाई सालू चड्ढा के खिलाफ? हाँ जी, मैंने जो है क्या कहते हैं पुलिस कार्यालय में जो है स्टेटमेंट दे रखा है। कंप्लेंट लिखा दिया? हाँ, लॉकडाउन से पहले मैंने रिकॉर्ड लिखवा दी थी। उसके बाद लगातार 2-2.5 महीने से लॉकडाउन की परिस्थिति में मैं बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक मेरा कोई पैसा नहीं लौटाया है और ना ही वो मेरा फ़ोन रिसीव करते हैं। अच्छा, अब चूँकि सालू चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो आपको क्या लगता है? ऐसा है कि क्या कहते हैं, मेरा अपना मानना ये है कि क्या कहते हैं जो लोग गलत काम करेंगे एक ना एक दिन उनको उनके किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। और यह है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आगे संभल कर के चलना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि श्री बालेश गुप्ता जी ने जो है सालू चड्ढा के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया है, तो मुझे भी उम्मीद है कि हम भी जो है थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आएंगे तो हमारे को भी हमारा पैसा वापस मिलेगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनको कड़ी सज़ा भी मिलेगी। जी, हमारे साथ संजय अग्रवाल जी थे, जिनका कहना है कि इन्होंने भी सालू चड्ढा के यहाँ किट्टी डाली थी और एक एक करके 5 किट्टियाँ डाल दी थी और जिसका लगभग 80,000 रुपये बनता है। लेकिन किट्टी का पैसा पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी सालू चड्ढा पैसा नहीं लौटा रही है। और जब इन्होंने ज़्यादा ही इसको कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा तो उसने इसको इनको कह दिया कि आपसे जो होता है कर लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। चलिए अग्रवाल जी, न्यूज़ से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मुख्य किट्टी संचालक है उनके साथ साथ जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कमीशन एजेंट श्री अमित साहनी पुत्रगण, स्वर्गीय श्री अमित साहनी पुत्र श्री स्वर्गीय हंसराज साहनी एवं श्रीमती सोनिया साहनी, हरिद्वार रोड निवासी, उन दोनों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी अग्रवाल जी, न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस दीजिए, हमारे साथ गोसाई जी जुड़ गए हैं। गोसाई जी, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम NK गोसाई है और मैं मार्जी मार्केट में रहता हूँ। NK गोसाई जी भी हमें मिले, उनका भी यही कहना है कि सालू चड्ढा के यहाँ इन्होंने भी कई किट्टियाँ डाली थी और कई किट्टियाँ डालने के बाद जो उनकी पूरी हो गई तो वो भी पैसा नहीं दे रही है, लौटा रही है। तो गोसाई जी से जानते हैं
कि पूरी प्रकरण क्या है। तो गोसाई जी, आपने किटियाँ कब डाली और कितनी किटियाँ डाली? देखिए, नेहरू कॉलोनी थाने के अंतर्गत एक सालू चड्ढा नाम की औरत है और उस माधव रेजिडेंसी पे रहती है। जी। और हमारे कोई पड़ोस में महिला है, उन्होंने हमारा परिचय सालू चड्ढा जी से कराया था। हमने किट्टी डाली और करते करते आज हमने 5-6 किट्टियाँ डाल दी हैं। लगभग किट्टियाँ पूरी होने का करीब 1-1.5 साल से पूरी हो गई किट्टियाँ। सालू चड्ढा का हमने जब पैसे वापस मांगने की बात करी तो सालू चड्ढा ने पहले तो टालबाई करती रही, कल करके उसने 1 साल 1.5 साल निकाल दिया। उसके बाद जब 1.5 साल होने के बाद हमने अप्रोच किया, उससे निवेदन किया, तो सालू चड्ढा ने कहा कि आपने जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो अभी हमने परसों 17 तारीख को हमने यहाँ एसएसपी साहब से मिले, उससे पहले हम सीओ मैडम से मिले, हमने पत्र दिया था। और अभी हाल ही में 17 तारीख को सालू चड्ढा के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। और हमारा पुलिस प्रशासन निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इस महिला को गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो जिन लोगों का पैसे ने हड़पा है, जो इसने चीटिंग करी है, उनको न्याय मिल सके। और चैनल से हमारा निवेदन है कि मेरे जैसे तमाम लोग हैं जिनका कि बहुत सारा पैसा है, वो फ्रंट फुट में नहीं आ पा रहे हैं, सालू चड्ढा उनको डरा रही है, धमका रही है, मिसगाइड कर रही है डे बाय डे। तो चैनल से ही निवेदन है कि उन लोगों को आप सामने लाएं और पुलिस के सामने उनकी बात रखें, और ताकि जनता को न्याय मिल सके, उनका खून पसीना का जो पैसा है वो उनको मिल सके। तो ये हमारे साथ एनके गोसाई जी थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार सालू चड्ढा ने इनसे भी पैसा जमा करवाया है, और जब इनकी किटियाँ पूरी हो गई तो उनको टालती रही और इनका पैसा न लौटा रही है। और जब इन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, तो इनको भी कहा कि तुमसे जो होता है कर लो। तो गोसाई जी, एचडी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हम कमल शर्मा एडवोकेट के चैम्बर में आए हैं, जो कि ज़्यादातर चेक बाउंस के और किटी के ही मुकदमे देखते हैं। उनसे इस संबंध में जानकारी लेना चाहेंगे कि किटी फ्रॉड के मामले में किस तरह से लोग मुकदमा कराएं, किस तरह से अपने आप को बचा पाएँ, कानूनी सलाह किस तरह से लें, इस बारे में इनसे जानकारी लेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शर्मा जी, लॉकडाउन से पहले भी आपने देखा कई मुकदमे किटी फ्रॉड के एक के बाद एक लगातार सामने आए, जी जिसमें बिल्कुल। जनता काफ़ी परेशान हुई। जी 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 और कई लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरह से मुकदमा करना है, जी, किस रिपोर्ट दिखानी है। जी। तो इनिशियल स्टेज में अगर किसी के साथ धोखा हो जाता है तो उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? इसमें सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप जो किट्टी ओनर है, जिसके पास आपने किट्टी डाली है, उससे बात करें। अगर वो पैसा देने से इनकार करता है या करती है, तो आप अपने संबंधित थाने में जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा सकते हैं। और जिन धाराओं में मुकदमा कायम होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये 420, 406 और 4/5 चिटफंड एक्ट जो होता है, जो कि बैंड है जी, उसके उन धाराओं में मुकदमा कायम होता है ये। और जी। इसमें कई लोग पीड़ित मेरे पास पहले भी आ चुके हैं, लॉकडाउन से पहले भी, और अब भी आ रहे हैं। और अभी हाल ही में एक आज कल मुकदमा कायम हुआ है सालू चड्ढा के नाम से, जो कि मथुरा वाला निवासी है। कई लोगों का इन्होंने पैसा मारा हुआ है और इन्होंने भी जो है पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए, तत्परता दिखाते हुए इसमें मुकदमा कायम करा है। जो सालू चड्ढा मुकदमे की बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस ने 406 और 420 धारा लगाई है, तो क्या ये सफिशिएंट है इतनी धारा? नहीं, इसमें एक धारा 4/5 चिटफंड एक्ट की जरूर लगनी चाहिए थी। जी। और मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि अगर वो धारा बढ़ाई जा सके तो बढ़ा दें। अक्सर क्या होता है कि लोग थाने चौकी जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तो क्या डायरेक्ट कोर्ट में भी रिपोर्ट लिखी जाती है? हाँ, कोर्ट के थ्रू भी ये मुकदमा कायम हो सकता है। जी। इसमें 156(3) में आप जा सकते हैं। उनके खिलाफ अगर पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इसमें 156(3) में, धारा 156(3) में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है। इसमें माननीय न्यायालय संबंधित थाने को आदेश करता है कि मुकदमा कायम किया जाए। अक्सर देखने में आता है कि किसी संचालक जो होते हैं पैसा नहीं देते, और अगर कोई रिपोर्ट लिखाने की बात करता है तो उनसे कहते हैं कि मुकदमा कर लो, हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे। तो आदमी ये सोचता है मुकदमा कराएं ना कराएं, इसमें आपकी क्या है? इसमें मुकदमा तो जरूर कराना चाहिए। आपका बहुत गाड़ी कमाई का पैसा होता है, और अगर मुकदमा कराएंगे और उनकी जो संपत्ति है वो माननीय न्यायालय कुर्क करेगा, उसको कुर्क करके वो पैसा देगा उनको। इसमें एक जरूरी जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया मुकदमा करा दिया है तो किसी संचालक को जमानत करा के भाग जाए, तो ऐसे में जो जिसका पैसा है वो तो मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जमानत जब होती है तो 2 जमानती रखे जाते हैं, और वो जमानती पे ही जिम्मेवारी होती है कि अगर वो फरार होता है, एब्सकॉन्ड होता है, तो वो जमानती पूरी जिम्मेवारी लेंगे, उसको पकड़ के लेंगे, या फिर वो उतने राशि, जितने की राशि की धनराशि की जमानत हुई है वो जमा कराएंगे कोर्ट में। अच्छा शर्मा जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ संचालक जो होते हैं शातिर किस्म के तो होते ही हैं कि ये लोग इससे पहले पुलिस कोई कार्रवाई करे या अग्रिम जमानत ले आते हैं, तो अग्रिम जमानत का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। नहीं, जैसे कोई केस हाई कोर्ट से वो स्टे ले आते हैं। जी। स्टे मुकदमा दर्ज होने के बाद वो अरेस्टिंग स्टे के लिए जा सकते हैं, जी। लेकिन मिलता है नहीं मिलता ये तो कोर्ट के विवेक पे आधारित है।
अच्छा, ये जो अभी सालू चड्ढा के खिलाफ मुकदमा दर्ज जी। हुआ है, इसमें आप क्या देखते हैं, क्या नतीजा आता है? इसमें तुरंत कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, और इसमें तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अरेस्टिंग होगी तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कि चाहे भवन सिंह के मुकदमे और एक ही मुकदमे देखते हैं। इनका कहना है कि इसमें मुकदमा कायम हो गया तो पुलिस को इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। तो आपने देखा राजधानी देहरादून में किट्टी संचालकों ने किस प्रकार अपना जाल बिछा रखा है और भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर उनकी गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। हमने आज संजय अग्रवाल, एनके गोसाई और एक्सपर्ट वकील के शर्मा से इस विषय में बातचीत करी। आपने उनको सुना और समझा कि भाई किट्टी संचालकों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अभी परसों ही सालू चड्ढा नाम की किट्टी संचालिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। वो लोगों का पैसा नहीं लौटा रही है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं, जो कैमरे के सामने अभी आएंगे, हमसे बात करेंगे। तो HD न्यूज़ की ओर से मैं बालेश गुप्ता अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई को किसी किट्टी संचालिका के यहाँ या कहीं और ना जमा करके सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें, जहां आपका पैसा सुरक्षित रह सके। शर्मा जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। HD न्यूज़ से मैं बालेश गुप्ता, अपना कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ।